जी अगर हम देखें कोई फ्लावर के बारे में तो उसमें कुछ एसेंशियल पोर्शंस होते हैं और दूसरे नॉन एसेंशियल, बेसिकली नॉन एसेंशियल और एसेंशियल पोर्शंस होते हैं। जो हमारे नॉन एसेंशियल पोर्शंस होते हैं जिनका हमारा ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होता है इन द फ्यूचर प्रोजेनी, वो होते हैं कैलिक्स एंड कोरोला। कैलिक्स को हम सेटल्स बेसिकली बोलते हैं और कोरोला हमारे पेटल्स होते हैं। और नॉन एसेंशियल क्या हो सकते हैं, तो आपके जितने भी सेटल्स और पेटल्स और नीचे जो हमारे थैलमस वगैरह वो सब नॉन एसेंशियल पोर्शंस हैं, फ्लावर के पोर्शन होते हैं। ये हमारे एसेंशियल पोर्शंस हैं, जो एंड्रोशियम हो गया और गाइनोशियम हो गया, ये दोनों हमारे एसेंशियल पोर्शंस हैं। और एंड्रोशियम में जो हमारे स्टेमन्स हैं, स्टेमन्स के तीन पार्ट होते हैं, एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट। इसका भी स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो स्टेमन का अगर आप स्ट्रक्चर बनाएं कुछ इस टाइप से हो जाएगा। ठीक, इसमें बेसिकली दो लोब होते हैं और चार थीका होते हैं। ठीक है, चार थीका क्या, जब आप इसको कट करेंगे तो यहाँ से ऐसे काट दिए तो आपको जो स्ट्रक्चर ऐसा नजर आएगा कुछ। ठीक है, फोर थीका, यहाँ पे एक ये एक ये और ये, मतलब दो लोब हैं, एक लोब हमारी ये हो गई, ये दो लोब हो गई, ये लोब हो गई, एक ये लोब हो गई, और इसमें चार थीका है। अब इनमें चार थीका की चार लेयर होती हैं, एपिडर्मिस, मिडिल लेयर, एंडोथीशियम और टेक्टम। ठीक, ये सब लेयर्स होती हैं आपके यहाँ पे। ठीक, और यहाँ पे बीच में जो प्रेजेंट होता है वो कनेक्टिव होता है ये, और फिलामेंट आपका ये वाला जो ये पोर्शन आप देख रहे हैं ये बेसिकली फिलामेंट होता है। ओके, अब यहाँ पे कार्पेट के बारे में बात कर लेते हैं। कार्पेट बेसिकली हमारा ये वाला पोर्शन मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये हमारा कार्पेट हो गया। ठीक, ओके, दिस इज कवर कार्पेट, थोड़ा सा होता है। तो यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन होता है ये स्टिग्मा होता है, ये वाला जो पोर्शन होता है स्टाइल होता है, और ये जो पोर्शन है हमारा ये ओवरी होता है। ओवरी के अंदर ही हमारा ओव्यूल या फिर एम्ब्रियो सैक होता है। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड इन दिस हमारा न्यूक्लियस भरा होता है, जनरल को हम डेवलपमेंट में भी देखेंगे। ठीक है, ये आपको समझ आ गई होगी। लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द फर्स्ट ऑफ ऑल मेल गैमेटोफाइट, कैसे हमारा मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है और क्या प्रोसीजर है बेसिकली वो देख लेते हैं। स्ट्रक्चर होता है एंथर, अगर हम देखते हैं जो भी मैंने स्ट्रक्चर बनाया था उसी से रिलेट करिएगा। बेसिकली सबसे पहले हमारा जाता है टॉपिक अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, और यू कैन से एज मेल गैमेटोफाइट्स का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है। पॉलन ग्रेन्स आर फाउंड इन द पॉलन सैक ऑफ द एंथर। जो हमारा यहाँ पे पॉलन सैक होता है ये हमारा ऐसा और ये एंथर है, बेसिकली कुछ इस तरह का होगा। ठीक, ये ऐसा लगा होता है स्टॉक्स, बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, यहाँ पे लगा हुआ दैट कैन बी एपिडर्मिस और एपिसेप्टस, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो आपको बाद में समझना है। ये हमारा एंथर है। ठीक, अब इस एंथर को अगर हम इसकी लोग काट दें तो बेसिकली कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आता है। ठीक, ये डिसेंट एंथर है। ठीक, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको खूब सारा भारी सा निकल के आता है। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे जो ये पोर्शन है, यहाँ पे सब आपके पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, ये जो ये पोर्शन है इसका मतलब है ये डेसेंट एंथर हो गया, तो यहाँ से पॉलन ग्रेन यहाँ से टूट टूट करके ये बाहर आएंगे। ओके, अब अगर हम पूरा प्रोसीजर अगर सुनिएगा ध्यान से, जो पॉलन ग्रेन है वो पॉलन सैक के अंदर बनी, और एंथर जो होता है वो बाइलोब होता है। लोब इनक्लोज करता है कितने, 4 पॉलन सैक। मतलब ये कि भाई जो एंथर है हमारा, ये अगर सिंपल डायग्राम देखें तो थोड़ा बुकिश डायग्राम बनाने की कोशिश की, अगर हम सिंपल डायग्राम देखें तो हमारा एंथर जो है वो कैसा है, बाइलोब है। ठीक, 2 लोब्स। अब 2 लोब में 4 पॉलन सैक है। ठीक, यानी एक यहाँ पे लगा दो, हर लोब में एक पॉलन सैक। ये स्ट्रक्चर ले लो, ये ले लो, 1 2 ऐसे काटो। ठीक, ओके, तो ये आपके 4 पॉलन सैक हो। ठीक, अब इन पॉलन सैक्स को देखिए ध्यान से, इनको माइक्रो देखो। अब थोड़ा नाम में जहाँ पे कंफ्यूजन बहुत आता है वो ये है कि जो हमारे पॉलन सैक है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, टीका बोलते हैं, और टीका को ही हम माइक्रो स्पोरेंजिया कहते हैं। ठीक, ये बात आपको याद होनी चाहिए। ठीक, पॉलन सैक को हम टीका बोलते हैं, टीका को ही माइक्रोस्पोरेंजिया भी कहते हैं। और मेल गैमेटोफाइट क्या होता है, मेल गैमेटोफाइट होता है हमारा पूरा एंथर या फिर स्टेमेन। देखो मेल गैमेटोफाइट को क्या कहोगे, जो स्टेमेन होता है वो हमारा मेल गैमेटोफाइट होता है। बाकी ये पॉलन सैक, थीका और माइक्रोस्पोरेंजिया सेम होते हैं। ठीक, अब देखो द 4 पॉलन सैक इन द डाइथीकस एंथर अपीयर टू लाई इन द 4 कॉर्नर, थस अ टिपिकल एंथर इज टेट्रास्पोरेंजिएट। और जो हमारा मेल गैमेटोफाइट का एंथर होता है, एंथर जो है टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। ओके, मतलब ये उसमें चार थीका होते हैं, इसलिए उसको टेट्रास्पोरेंजिएट भी कहते हैं। ठीक है, एंथर डेवलप अ होमोजीनियस, बेसिकली एंथर जो है, अब देखो डेवलपमेंट ऑफ एंथर की अगर बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, बेसिकली ये आंसर हो सकता है आप बोर्ड में लिखने को बोला जाए कि जो एंथर है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है। जो एंथर हमारा है, ठीक है, एंथर अगर हम देखते हैं, एंथर बेसिकली हमारा होमोजीनियस हाइपोडर्मल सेल्स होते हैं। दीज सेल्स कंटेन अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस एंड अबंडेंट प्रोटोप्लाज्म। इनकी खासियत क्या होती है, न्यूक्लियस होता है और अबंडेंट एंड प्रोटोप्लाज्म, ये इसकी खासियत होती है। ये हाइपोडर्मल सेल बेसिकली आर्किस्पोरियल सेल भी कहते हैं इनको। ठीक, होमोजीनियस मास ऑफ द सेल बेसिकली हाइपोडर्मल सेल होता है, इसी को आर्किस्पोरियल सेल्स भी कहते हैं। हो सकता है क्वेश्चन आ जाए कि भाई ये बताओ ये हमारा एंथर किससे बना शुरू होता है, ये होता है आर्किस्पोरियल सेल। इंग्लिश समझ आ रही, आर्किस्पोरियल सेल्स बेसिकली आर्किस्पोरियल सेल से होता है, बनता है, डिवाइड बाय पेरिकाइनल डिवीजन। और इसमें बेसिकली हमारा क्या होता है, पेरिकाइनल डिवीजन। ओके, जब इसमें देखिए अलग अलग टाइप के डिवीजन होते हैं, पेरिकाइनल हो रहा है या फिर आपका अलग अलग टाइप के, बेसिकली कई टाइप होते हैं, इस पर जवाब लगाना है हमारे सिलेबस में यही पढ़ना है कि आर्किस्पोरियल सेल जो होते हैं उनका पेरिकाइनल डिवीजन होता है। पेरिकाइनल डिवीजन मतलब ये हमारा एक आर्किस्पोरियल सेल है, इसका इस तरह से डिवीजन होना, दिस काइंड ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड एज पेरिकाइनल डिवीजन। ओके, पेरिकाइनल डिवीजन प्रोड्यूस, ओके, तो हम बेसिकली पेरिकाइनल डिवीजन के बारे में देख रहे थे। तो जब
जो हमारा ये जैसे सेल अगर ऐसे डिवाइड करता है तो दिस टाइप ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड पेरिक्लाइनल डिवीजन। पेरिक्लाइनल डिवीजन में जब वो डिफरेंशिएट होंगे हमारे आर्कियस स्पोरियल सेल, वो बेसिकली बाहर की साइड क्या बनाएंगे, हमारा पेरिएटल सेल्स। पेरिएटल सेल्स फर्दर डिसोसिएट करते हैं हमारे जो हमारी लेयर्स हैं बाहर की, एपिडर्मिस, डर्मिस, एंडोथीशियम, फिर हमारी आ जाती है एंडोथीशियम बाद मिडिल लेयर, फिर हमारी टेप्टम। तो इन सब में बेसिकली डिफरेंशिएट कर जाती है हमारी पेरिएटल लेयर, ठीक है। तो अगर और जो हमारे ये वाले सेल्स होते हैं ये हमारे बेसिकली स्पोरोजिनस टिश्यू बनाते हैं। अच्छा, पेरिएटल सेल जो है यहाँ पे इसमें जाने के लिए कैसा करती है, एंटीक्लाइनल डिवीजन। कैसा एंटीक्लाइनल डिवीजन, ठीक। एंटीक्लाइनल डिवीजन कैसा होता है, जब वो ऐसे डिसोसिएट करेगी तो एंटीक्लाइनल डिवीजन है, ठीक है। तो बेसिकली वो 5 से 6 लेयर बना देती है। और जो हमारा ये स्पोरोजिनस टिश्यू बनता है, स्पोरोजिनस टिश्यू जो अंदर की साइड होता है बेसिकली वो स्पेशलाइज्ड हो जाता है टू फॉर्म मदर सेल, पॉलन मदर सेल या फिर एमएमसी या पीएमसी, कुछ भी कह सकते हो, पीएमसी, ओके। तो ये बेसिकली पॉलन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल, कुछ भी कह सकते हो इसको। माइक्रो ये फर्दर जाता है किसमें, मियोसिस में जाता है। ये फर्दर मियोसिस में जाएगा तो रिडक्शनल डिवीजन होगा, जिसकी वजह से माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन बन के तैयार होते हैं इससे, ठीक है। और ये पॉलन ग्रेन फर्दर जब डिहाइड्रेशन हो जाता है हमारे अंदर का, वो बेसिकली सेपरेट कर जाते हैं पॉलन ग्रेन टेट्राड पहले बनता है, पॉलन ग्रेन टेट्राड फिर टूट जाता है अलग अलग, 4 पॉलन ग्रेन एक साथ पहले बन जाते हैं, फिर ये सारे पॉलन ग्रेन अलग अलग हो जाते हैं, ओके, ऑन डिहाइड्रेशन ऐसा होता है, ठीक। फिर मैचुरेशन पे ये मेच्योर पॉलन ग्रेन के साथ निकल जाते हैं और इस पूरे प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं, ओके। नाउ वी मूव ऑन टू द माइक्रोस्पोर और द पॉलन ग्रेन अरेंजमेंट वगैरह देख लेते हैं। ये सब बेसिकली कोर्स नहीं है बट अलग अलग टाइप के अरेंजमेंट होते हैं, ये नहीं होता, ओके। तो जरा ये लेयर देख लेते हैं, ठीक है। जो आपका वो होता है, मैंने आपको बताया था कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर आता है, ओके। ये यहाँ हो गया, ये यहाँ हो गया, यहाँ पे ये हमारा बेसिकली कनेक्टिव है, ओके। ये हमारा कनेक्टिव हो गया। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारी अलग अलग लेयर होती है। सबसे पहले एपिडर्मिस हो गई, एपिडर्मिस के बाद हमारी एंडोथीशियम, अब एंडोथीशियम आपने मार कर दी, अब यहाँ पे बाउंड्री बनाई, ठीक। अब ये जो हो गई हमारी मिडिल लेयर हो गई। मिडिल लेयर के बाद हमारी आ जाती है, ये हो गई हमारी टेप्टम, ओके। टेप्टम के अंदर जो होते हैं हमारे, यहाँ पे अलग अलग अरेंजमेंट मिलेगा आपको। सबसे पहले इनिशियली जो होता है वो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं स्पोरोजीनियस टिश्यू, ठीक। अंदर स्पोरोजीनियस टिश्यू बनते हैं और ये सारे जो है पेरिएटल सेल से बनता है, इसीलिए एंटीकाइनल डिवीजन हो रहा है और ये हमारे स्पोरोजीनियस टिश्यू बन जाते हैं, ठीक है। स्पोरोजीनियस टिश्यू बेसिकली फर्दर स्पेशलाइज हो जाते हैं ऑन माइक्रो मदर सेल, ये पॉलन मदर सेल पीएमसी कह लो या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल कह लो, ठीक है। ये बेसिकली माइक्रोस्पोर मदर सेल बेसिकली माइक्रोस्पोर टेट्राड में चला जाता है। ये कैसे जाता है, मान लो ये हमारा माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ये फर्दर डिवीजन करता है ऐसे, ठीक। यहाँ पे ये 4 उसमें फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक। तो इसको क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड, ओके। ये माइक्रोस्पोर टेट्राड बेसिकली हमारा फर्दर आ जाता है, जनरेटिव अलग हो जाता है। ये क्या हो रहा है, डिहाइड्रेशन यहाँ पे हो गया, ठीक, अलग हो जाता है। तो यहाँ पे ऐसे कुछ लेयर बन जाती है, एक बाहर एक्साइन और एंटाइन यहाँ पे बनके तैयार हो जाएगी, ठीक है। और एक यहाँ पे एक जनरेटिव न्यूक्लियस आ जाता है, जनरेटिव सेल आ जाता है, और दूसरा हमारा वेजिटेटिव सेल आ जाता है, ठीक। वेजिटेटिव सेल, ये पूरा वेजिटेटिव सेल होता है जिसके अंदर ये जनरेटिव सेल फ्लोट कर रहा होता है, ठीक है। एक यहाँ पे एंटाइन बनके तैयार होती है, एंटाइन, और बाहर एक एक्साइन बनके तैयार होती है, ठीक है। जिसको आप ऐसे थोड़ा सा जंप और के साथ मार करके थोड़ा डायग्राम बनाना है तो, ठीक है। ये हमारी क्या है, एक्साइन है। एक्साइन बेसिकली हमारी कैसे बनती है, एक्साइन हमारा स्पोरोलेनिन सब्सटेंस होता है, उससे बनती है, जो कि कहीं भी आज तक ये नहीं पाया गया कि डिसोसिएट। ये हमारी क्या होती है जंप जैसे डायग्राम चला देता हूँ, ये देख लीजिए, ठीक। ये होता है, फिर हमारा ये हमारा जनरेटिव सेल हो गया, ठीक। और वेजिटेटिव सेल पूरा होता है, उसमें बस न्यूक्लियस मार करने की जरूरत है, ठीक। और फिर जो है हमारी ये हो गई एंटाइन, एंटाइन के बाहर ऐसे ऐसे बना दो, ठीक। ये हमारा एक माइक्रोस्कोप बन के तैयार हो गया बेसिकली, ठीक। आप बस उतना उसको देखो, ये हमसे गलती हो गई, दिस इज माय फॉल्ट, ओके। और ये यहाँ पे हमारा फर्दर जो हमारा जनरेटिव सेल है ये डिसोसिएट कर जाता है इनटू 2 स्पर्म सेल। व्हाट, जो हमारा जनरेटिव सेल है, जनरेटिव सेल 2 स्पर्म न्यूक्लियस, और जो हमारा वेजिटेटिव सेल होता है इसको तुम क्या कहोगे, ट्यूब न्यूक्लियस, ओके। उम्मीद है इतना तो आ गया होगा, लेट्स मूव ऑन फर्दर। देखो बस एक बार और स्ट्रक्चर देख लो, ये हमारी इंटाइन हो गई, इंटाइन के बाहर हमारी एक्साइन हो जाएगी, दिस इज एक्साइन, दिस इज जम्पोर, this is your generative nucleus and this is your vegetative nucleus. This is what vegetative tube and this is what generative nucleus. Generative nucleus basically दो में चला जाता है, 2 sperm cells, 2 sperm cells, और जो हमारा वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है वो ट्यूब न्यूक्लियस होता है, ओके। दिस इज व्हाट मेनली हैपेंस ओवर, ओके। तो ये हमारा बेसिकली यहाँ पे एक टिप ओव्यूल का स्ट्रक्चर मैंने बनाया थोड़ा सा। अब इसमें आप देख सकते हैं जो ये हमारा इंटीरियर पोर्शन है, ये ओव्यूल के अंदर हमारा एम्ब्रियो सैक होता है, क्या होता है, एम्ब्रियो सैक। अब एम्ब्रियो सैक में पोर्शन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 पोर्शन होते हैं, ये ऊपर होते हैं 3 एंटीपोडल सेल, क्या एंटीपोडल सेल्स, और ये हमारा माइक्रोपाइलर एंड होता है, ये हमारा कैलेजल एंड होता है, सलाजल एंड भी कहते हैं इसको, ठीक। और ये हमारे यहाँ पे जितना भरा होता है ये न्यूक्लियस होता है, ठीक। ओव्यूल के अंदर न्यूक्लियस होता है, ठीक। अब ये जो हमारी स्टॉक होती है ये फ्यूनिकल होती है, ये हमारा पोर्शन हिलम होता है, ठीक।
और ये जो लेयर्स हैं ये दोनों, ये हमारी इंटीग्यूमेंट्स होती हैं, ठीक। अंदर वाला न्यूक्लियस है, ऊपर एंटीपोडल सेल है, यहाँ पे दो आपके सेल होते हैं, इन दोनों को क्या कहते हैं आप, सेंट्रल सेल, ठीक है। और यहाँ पे लगा होता है आपका एक एक्सैक और दो सिनर्जिड्स होते हैं, ठीक। ये वाला और ये वाला, ये होती हैं सिनर्जिड्स। और जो ये वाला पोर्शन होता है इसको आप कहते हो एक्सेल, ओके। तो यहाँ पे देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 7 सेल और न्यूक्लियस कितने, यहाँ पे जो सेंट्रल सेल है इसके बाद 2 न्यूक्लियस हो जाते हैं, इसीलिए एम्ब्रियो सैक को हम क्या बोलते हैं, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड, ठीक, एम्ब्रियो सैक होता है हमारा, ओके। अच्छा एक और बात, जैसे कि जो हमारे ये ओव्यूल होते हैं, ओव्यूल अलग अलग तरह से क्लासीफाई कर दिए जाते हैं, क्यों, बिकॉज एनाट्रोपस हो गया, एनाट्रोपस हो गया, इट डिपेंड्स पोजीशन कैसी होती है आपके माइक्रोपाइलर एंड कैरिजल ऑफ यूनिकल, इनकी पोजीशन से डिपेंड करता है, ठीक है। एनाट्रोपस ओव्यूल जो अभी मैंने बनाया ये एनाट्रोपस ओव्यूल था, ठीक। और अगर आप दूसरे टाइप का ओव्यूल बनाएंगे जैसे कैलिमिनोट्रोपस या फिर एट्रोपस हो गया, ठीक है, उसमें क्या होता है, मैं एक सिंपली उससे बता रहा हूँ बस, यहाँ पे माइक्रोपाइलर हो जाता है, यहाँ पे कैरिजल हो जाता है और यहाँ पे फ्यूनिकल हो जाता है आपका, ठीक। जो अभी एनाट्रोपस हमने बनाया था तो आपने यहाँ देखा था कि यहाँ पे माइक्रोपाइलर है, और जब आप ऊपर गए यहाँ पे आपको मिला क्या, कैरिजल एंड, और यहाँ से आप जब लौटते हैं उसके नीचे जा रहा है आपका फ्यूनिकल, ये हमारा एनाट्रोपस हो गया, ये एनाट्रोपस ओव्यूल है, ये एट्रोपस ओव्यूल है, ठीक। और एक और तरह का ओव्यूल आप देखिए, लेकिन ये सब चीजें बेसिकली कोर्स में नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये पूछी नहीं जाती है, ठीक। ये हमारा अगर ऐसे आ जाता है तो बेसिकली ये हमारा कैम्पाइलोट्रोपस बस ओव्यूल है, ओके। फिर हमारा डेवलपमेंट एम्ब्रियो साइक का फीमेल गैमेटोफाइट का कैसा, जैसा मेल का हमने देखा, तो अब फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट देखो कैसा होता है, 2 इसका डेवलपमेंट अगर देखेंगे आप तो मेगास्पोरोजेनेसिस होती है, मेगामेटोजेनेसिस। अब देखिए इन डेवलपमेंट तो मेगास्पोर बेसिकली मेगास्पोर का फॉर्मेशन जो होता है उसको हम मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं, एम्ब्रियो सैक का बनना, व्हाइल द मेगामेटोजेनेसिस द डेवलपमेंट ऑफ द गैमेट विद इन द मेगास्पोर, ठीक। इसमें दो चीजें आ जाती हैं, एक होती है आपकी मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस मतलब एम्ब्रियो सैक का बनना, एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हमारा मेगा तो कैमरे बाहर लगा ये फीमेल गैमेटोफाइट का बनना, बेसिकली इसमें जो है हमारे दो प्रोसेस इन्वॉल्व हो जाते हैं, मेगा स्पोरोजेनेसिस एंड मेगा गैमेटोजेनेसिस, ठीक। मेगा स्पोरोजेनेसिस बेसिकली हमारा एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है, और मेगा गैमेटोजेनेसिस जो होता है वो तुम्हारा इसके अंदर एम्ब्रियो सैक के अंदर गैमेट का डेवलपमेंट, ठीक, गैमेट्स विद इन एम्ब्रियो सैक, ओके। सो यहाँ पे बेसिकली फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट अगर आप देखेंगे तो उसमें मेगा स्पोरोजेनेसिस जो होता है वो हमारा एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है, और जो हमारा मेगा गैमेटोजेनेसिस होता है वो गैमेट्स का एम्ब्रियो सैक के अंदर बनना होता है। अब बेसिकली मेगा स्पोर का जो आपका बनना होता है वो फिर से हाइपोडर्मल सेल होते हैं आपके, आर्के स्पोरियल सेल वही बातें जैसा आपका उसमें था, द सेल्स आफ्टर वेरियस माइटोटिक डिवीजन फॉर्म्स मेगा स्पोर टेट्राइड क्लस्टर्स ऑफ द 4 सेल्स आउट ऑफ 3 सेल्स डीजेनरेट्स, जिसमें 3 सेल बेसिकली डीजेनरेट कर जाते हैं, व्हाइल रिमेनिंग 1 जितने बचे होंगे विल डेवलप इनटू फंक्शनल मेगा स्पोर और द एम्ब्रियो सैक, बाकी एम्ब्रियो सैक में बनेंगे, और फिर जो है बेसिकली फर्दर डेवलपमेंट आपका एम्ब्रियो सैक का होगा जो कि फंक्शनल एग बनाएगा। देखिए आप कैसे हो रहा है, पहले हम ये प्रोसेस देखेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस और फिर हम मेगा गैमेटोजेनेसिस देखेंगे, ठीक। ये आप समझिए क्या होता है बेसिकली। तो अब देखिए मेगा स्पोरोजेनेसिस, ये हमारा एक मान लीजिए बेसिकली हमारा ओव्यूल हो गया, ठीक। ये हमारा ओव्यूल है, ठीक। ओव्यूल बेसिकली आपका एनाट्रोपस ओव्यूल है मान लीजिए, ठीक, ठीक। ये हमारा ओव्यूल है, फ्यूनिकल ये, ठीक। ये हमारा ऐसा एनाट्रोपस ओव्यूल हो गया। अब एनाट्रोपस ओव्यूल में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे हमारे कौन से सेल भरे होंगे, हाइपोडर्मल, ये हाइपोडर्मल बेसिकली आर्के स्पोरियल सेल्स बना लेंगे, ओके। ये आर्के स्पोरियल सेल्स बेसिकली हमारा फर्दर डेवलपमेंट करते हैं, ये बेसिकली हमारे माइटोटिक डिवीजन में जाएंगे। ये मान लो यहाँ से हमने ये हाइपोडर्मल सेल यहाँ पर, ठीक, ठीक। अब यहाँ से हमने एक हाइपोडर्मल सेल उठा लिया, ये हमारा माइटोटिक डिवीजन जाएगा, ऐसा जाएगा माइटोटिक डिवीजन जाएगा, जिसकी वजह से ये ऐसे मान लो ये सेल बनते हैं, ऐसे ये सेल बने आपके, इसमें से बेसिकली क्या होगा, एक सेल आपका चला जाएगा, ठीक, एक सेल जो रह जाएगा बाकी सारे डीजेनरेट कर जाते हैं, ठीक। ऐसे ही आपका उसमें दे रखा है, यहाँ पे जब आप देखेंगे एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है, थोड़ा और करिएगा, तो यहाँ पे आपको माइक्रोपाइलर एंड दे रखा है, पाइलर एंड, ठीक। यहाँ पे आपको न्यूक्लियस दे रखा है, मतलब इन्होंने एनाट्रोपस की वजह से थोड़ा चेंज कर दिया, यहाँ से इन्होंने उठा के ऐसे ले लिया इसको, ये हम माइक्रोपाइलर ले रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने माइक्रोपाइलर ये ले लिया एनसीईआरटी में, ठीक है। फिर अगल बगल से रखे हुए हैं, ये हमारा सेल बनाया उन्होंने, फिर एक 3 सेल बनाए, 4 सेल टोटल बने यहाँ पे, एक हमारा सेल से, ठीक, डिवीजन होगा। अब इसमें जो है दोनों माइटोटिक डिवीजन थे, ठीक। फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन में देखो, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन में ये ऐसा जाएगा, ये वाला सेल था, ये फर्दर माइटोटिक होगा, 1 2 सेल बनाएगा, फिर ये डिवाइड होगा 1 2 और 3 सेल और 4 सेल बनाएंगे, ठीक। मेगास्पोर टेट्राइड इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेगास्पोर टेट्राइड। और यहाँ पे क्या बना, मेगास्पोर डायट, ये मेगास्पोर डायट बना, ये मेगास्पोर टेट्राइड बना। मेगास्पोर टेट्राइड के जो 3 सेल हैं ये डीजेनरेट कर जाते हैं और सिर्फ एक सेल आखिरी में हमारा बच पाता है, ठीक है। अब देखिए ये हमारा जो आखिरी में ये हमारा मेगास्पोर बना, ठीक है, ये क्या बना, मेगास्पोर जो बन गया हमारा। अब देखो इसका क्या होता है फर्दर फेट, ये हमारा डेवलप करेगा किसमें, एम्ब्रियो सैक में, ठीक। अब देखो कैसे डेवलप कर रहा है एम्ब्रियो सैक में, इसकी प्रोसेस देखते हैं।
ये हमारा मान लीजिए 7 था, दिख रहा है? ये दिख रहा है। ओके, नाउ जी ये हमारा बेसिकली मेगा स्पोर्ट जो एम्ब्रियो सैक बना था, सैक बन के तैयार हुआ था, ये फर्दर जाता है हमारा अंदर ही डिवीजन करना चालू करता है। 2 न्यूक्लिया बनते हैं, ठीक। यहाँ से पहले हमारा पहले न्यूक्लियर डिवीजन होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे 2 न्यूक्लियर बन जाते हैं, जो कि एक इधर चला जाएगा, एक इधर चला जाएगा, ठीक। फिर एक डिवीजन होता है, फिर 4 न्यूक्लियर बनते हैं, ठीक। फिर डिवीजन होगा 1 2 3 4, 1 3 4, 4 न्यूक्लियर बनते हैं। अब सुनो, ये बन गया। अब की बार क्या होगा, यहाँ से एक निकलेगा, बीच में आ जाएगा, यहाँ से निकलेगा, एक बीच में आ जाएगा, तो तुम्हारा फाइनली देखो क्या रिजल्ट आता है। यहाँ पे 3 थे, 3 में 2 सिलेंडर बना लेंगे और एक एक्सेल बन जाएगा, ठीक। ऊपर 3 थे, तीनों एंटीकोडल बना लेते हैं, ये हो जाता है तुम्हारा, ठीक। ये दोनों सेंट्रल है, सेंट्रल और पोलर न्यूक्लियर, इनको कह सकते हो। ये दोनों हमारे जो आते हैं, ये हमारे सिनर्जेट्स हो गए, ये हमारा जो हो गया, ये हो गया एक्सेल, ओके। और जो हमारे ये तीनों हैं, ये हमारे इंटर कोडल हो गए, ठीक है। ये फाइनली हमारा अरेंजमेंट हो जाता है, ठीक। और ये इस एंड को बेसिकली क्या होगा, एंडोट्रोपस शेड्यूल में माइक्रो पाइलर एंड, इसको चलाजर एंड, ओके। तो ये आपका मेगा गैमेटोजेनेसिस के अंदर यूनिट्स का फॉर्मेशन, एक्सेल का फॉर्मेशन हो गया, ठीक। फिर हमारा बेसिकली एनसीईआरटी में पॉलिनेशन के बारे में बताएगी कि ऑटोगेमी क्या होती है, जीटोनोगेमी क्या होती है, सेलेस्टोगेमी, क्रॉस पॉलिनेशन, यूनोगेमी। सो वी विल सी दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर।